जय हिंद दोस्तों, मैं प्रथमेश प्रथम स्टडी सर्कल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज हम लेखपाल परीक्षा से संबंधित ग्रामीण समाज एवं विकास टॉपिक के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, कुछ एस्पिरेंट ग्रामीण परिवेश के सेक्शन को लेखपाल परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए मार्क का रोड़ा मान बैठे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम इस सेक्शन को भी आसानी से पार कर जाएंगे, बस थोड़ा सा फोकस होने की ज़रूरत है। मेरा भी यही प्रयास होगा कि इस सेक्शन को और भी आसान बनाया जाए दोस्तों। तो इसलिए आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखें और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो आइए दोस्तों, अब सेशन को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, एक बिस्सा का एक बीघा से क्या अनुपात है? तो पहला ऑप्शन है आधा, दूसरा एक चौथाई, तीसरा एक दसवां, चौथा एक बीसवां। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों एक बीसवां। दोस्तों, एक बीघा में 20 बिस्सा होता है, अर्थात एक बीघा बराबर 20 बिस्सा, मतलब एक बिस्सा बराबर 1/20वां बीघा, अर्थात एक बिस्सा 1/20वां भाग होगा बीघे का। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक एकड़ में कितने वर्ग गज के बराबर होता है? तो पहला ऑप्शन है 4840 वर्ग गज, दूसरा 2025 वर्ग गज, तीसरा 4425 और चौथा है 3025 वर्ग गज। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 4840 वर्ग गज एक एकड़ में होता है। अन्य पॉइंट्स को भी देख लेते हैं दोस्तों, जैसे कि एक एकड़ में 1.6 बीघा होता है तथा एक एकड़ में 0.4047 हेक्टेयर होता है। दोस्तों, ग्रामीण परिवेश के लिए पैमाना वाला सेक्शन अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए इस पर हम थोड़ा सा और फोकस करेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में प्रचलित भूमि की माप में कौन सा ऑप्शन सही नहीं है? तो पहला ऑप्शन है 20 बिस्वा बराबर एक बीघा, दूसरा है एक बीघा बराबर 3025 वर्ग गज, तीसरा है 20 कंचवासी बराबर एक बिस्वासी और चौथा ऑप्शन है 20 बिस्वांसी बराबर 10 बिस्वा। पहले सभी ऑप्शनों को देख लेते हैं दोस्तों, जैसे कि 20 बिस्वा बराबर एक बीघा, ये बिल्कुल सही है। एक बीघा बराबर 3025 वर्ग गज, ये भी बिल्कुल सही है। 20 कचवासी बराबर एक बिस्वासी होता है, ये भी सही है। लेकिन जो चौथा ऑप्शन है दोस्तों, ये गलत दिया है। 20 बिस्वासी बराबर एक बिस्वा होता है, न कि 10 बिस्वा। तो प्रश्न में भी यही पूछा गया है कि कौन सा ऑप्शन सही नहीं है, तो ऑप्शन डी इज राइट। कुछ और भी की पॉइंट्स देख लेते हैं दोस्तों, जैसे कि एक हेक्टेयर में 3.95 बीघा होता है तथा एक बिस्वा 20 वर्ग गट्टा के बराबर होता है। एक लट्ठा 99 इंच या 8 फीट 3 इंच के बराबर होता है। चौथा प्रश्न है दोस्तों, जमाबंदी से क्या तात्पर्य है? तो इसका पहला ऑप्शन है पटवारी के नक्शे की कपड़े की कॉपी, दूसरा कृषि प्रलेख में, तीसरा मैपिंग सीट, चौथा ऑप्शन है भू अधिकारों के प्रलेख में। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों, जमाबंदी भारत में प्रयुक्त शब्द है जिसका संबंध भू अधिकारों के प्रलेख से होता है। यह एक ऐसा दस्तावेज होता है जिसमें तहसील से संबंधित प्रत्येक गांव में भू अधिकारों के प्रलेखों का ब्यौरा होता है। पांचवा प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश राजमार्ग भू नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो पहला ऑप्शन है 1945, दूसरा 1950, तीसरा ऑप्शन है 1952, चौथा ऑप्शन है 1954। तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 1945। 1945 में दोस्तों उत्तर प्रदेश राजमार्ग भू अधिनियम पारित किया गया तथा इसको वर्ष 1946 में लागू किया गया। अन्य ऑप्शन को भी देख लेते हैं दोस्तों, जैसे कि वर्ष 1950 में उत्तर प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम पारित किया गया तथा वर्ष 1952 में उत्तर प्रदेश पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई तथा वर्ष 1954 में उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना का प्रारंभ किया गया। तो दोस्तों, चारों ही ऑप्शन अत्यंत महत्वपूर्ण थे, इस पे आप गौर करिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में एक वर्ष में न्यूनतम कितनी बार ग्राम सभा की बैठक होनी चाहिए?
पहला ऑप्शन है 3 बार, दूसरा 4 बार, तीसरा ऑप्शन है 6 बार, चौथा ऑप्शन है 2 बार। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 2 बार। तो दोस्तों प्रत्येक ग्राम सभा की प्रतिवर्ष 2 सामान्य बैठकें होनी चाहिए। पहली बैठक खरीफ की फसल के जस्ट कटने के बाद होनी चाहिए तथा दूसरी रबी की बैठक रबी की फसल कटने के तुरंत बाद संपन्न होनी चाहिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, खसरा और खतौनी को कौन तैयार करता है? पहला ऑप्शन है लेखपाल, दूसरा कानूनगो, तीसरा तहसीलदार, चौथा ऑप्शन है उप विभागीय मजिस्ट्रेट अर्थात एसडीएम। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, लेखपाल। आइए दोस्तों इस प्रश्न के कुछ की पॉइंट्स पर भी चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि खसरा एक कृषि संबंधी कानूनी दस्तावेज होता है जिसमें किसी गांव के जमीन के टुकड़े और उस पर उगाई जा रही फसलों का ब्यौरा लिखा होता है तथा इसका प्रयोग सजरा नामक दस्तावेज के साथ किया जाता है जिसमें पूरे गांव का नक्शा होता है तथा कंप्यूटरकृत खसरे में 21 की बजाय 46 कॉलम अब मेंशन कर दिए गए हैं। अब दोस्तों खतौनी के बारे में भी जानकारी ले लेते हैं। जैसे कि यह शब्द उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम में वर्णित नहीं है, किंतु अधिनियम में वार्षिक रजिस्टर नामक जो कागजात धारा 33 में वर्णित हैं वही खतौनी के नाम से उसे जाना जाता है। अगर गांव के खसरों का प्रयोग करके किसी एक व्यक्ति या परिवार की जमीनों की सूची बनाई जाए तो उसे खतौनी कहते हैं और इसे हर 6 वर्ष पर नवीनीकृत किया जाता है तथा इसमें 14 खाने होते हैं तथा इसमें जोतदार का वर्णन होता है ताकि हम जान सकें कि वह किस हैसियत से भूमि धारण कर रहे होते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भूमि पैमाइश अर्थात माप का कार्य कौन सा विभाग करता है? तो पहला ऑप्शन है दोस्तों शिक्षा विभाग, दूसरा चिकित्सा विभाग, तीसरा ऑप्शन है भू प्रबंध विभाग, चौथा ऑप्शन है राजस्व विभाग। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, राजस्व विभाग। भूमि पैमाइश का कार्य राजस्व विभाग के लेखपाल व कानूनगो के माध्यम से किया जाता है। और भूमि प्रबंधन जो है दोस्तों, भूमि प्रबंधन के अंतर्गत भूमि संबंधों के समायोजन, भूमि उपयोग के निरीक्षण के सार्वजनिक स्वामित्व को बनाए रखने का कार्य आता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भूमि का उपयोग करने के एवज में किसान से वसूल किया जाने वाला टैक्स निम्न में से कौन सा है? पहला ऑप्शन है आयकर, दूसरा विक्रय कर, तीसरा लगान, चौथा उपकर। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, लगान। दोस्तों भूमि का उपयोग करने पर किसानों से लगान वसूल किया जाता है और यह राज्य सरकार द्वारा वसूला जाता है। 10वां और अंतिम प्रश्न है दोस्तों, राजस्व परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो पहला ऑप्शन है 1830 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन है 1828 ईस्वी में, तीसरा ऑप्शन है 1829 ईस्वी में, चौथा है 1831 ईस्वी में। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, राजस्व परिषद की स्थापना 1831 में प्रयागराज में हुई थी। दोस्तों राजस्व परिषद में 2 भाग विभाजित हैं, पहला है प्रशासनिक विभाग, दूसरा न्यायिक विभाग। और स्वतंत्रता के बाद सन 1947-48 के मध्य राजस्व परिषद के प्रशासनिक एवं न्यायिक कार्यों को अलग कर दिया गया तथा प्रशासनिक शाखा को लखनऊ ट्रांसफर कर दिया गया तथा न्यायिक शाखा को प्रयागराज में ही बनाए रखा गया है। तो दोस्तों आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे आने वाले वीडियो में भी हम ऐसे ही महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद।